बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मेरा टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 12 द स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 8 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये बच्चों, इस चैप्टर को के शॉर्ट क्वेश्चन करते हुए आप लोगों ने एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन इनमें हर क्वेश्चन के अंदर जो है डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर अगर 17 क्वेश्चन है इसमें, तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन फार्मूले जो है ये लाजमी तौर पे इसमें डिफरेंट जो है इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत एहतियात से करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं। तो जितने ये डिफरेंट हैं और जितने इनमें फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, उसी के लिहाज से इसमें से पेपर पे क्वेश्चन जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट। तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे अच्छे से करने हैं। इसका एक तरीकाकार है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लें, 4 से 5 दफ़ा रिवाइज कर लें। कम से कम आप लोगों के 14 से 15 नंबर जो हैं या 16 नंबर इस एक चैप्टर में से पक्के हो सकते हैं। तो इनको आप लोगों ने बार बार रिवाइज कर लेना 3 से 4 दफ़ा। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और इसका आंसर क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसलिए इनको बहुत एहतियात के साथ और अच्छे तरीके से करें। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमने एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है थ्रू द पॉइंट्स। किसके जरिए? पॉइंट्स के जरिए। कौन से पॉइंट्स हैं? ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट है ये, दो पॉइंट हमारे पास है। इनकी मदद से हम लोगों ने एक इक्वेशन मालूम करनी है लाइन की। तो बच्चों, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें एक लाइन मतलब एक पॉइंट दिया हुआ था और एक स्लोप दी हुई थी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो जब हमें दो पॉइंट्स दिए गए हो तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है आप लोगों ने? y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। किस टाइम इस्तेमाल करना है इस फार्मूले को? जब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है और आपको दो पॉइंट्स दिए गए हों। बस ये आप समझ जाएं, उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये जी, सबसे पहले ये हम पॉइंट्स लेके आते हैं नीचे। लेट पॉइंट्स -1 2 एंड ये है 3 4। ये बच्चों पहली वैल्यू जो होती है x1 की होती है, ये दूसरी y1 की। इसी तरह ये पहली x1 की, 2 की और दूसरी y2 की। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये फार्मूला अप्लाई करते हैं फॉर इक्वेशन ये जी y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। ये फार्मूला हमारे पास। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं पुट x1 हमारे पास किसके बराबर है? -1 के। y1 किसके बराबर है? 2 के। एंड x2 किसके बराबर है? 3 के। और y2 किसके बराबर है? 4 के। ये तो ये बच्चों x1 की वैल्यू -1, y1 की 2, x2 की वैल्यू 3 और y2 की 4। इनको इसके अंदर फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो ये y माइनस y1 हमारे पास क्या है? 2, ये लगा देंगे। इसी तरह आगे नीचे क्या है? y2 की वैल्यू क्या है? 4 एंड माइनस y1, ये माइनस फार्मूले का आएगा। y1 हमारे पास कितना है? 2, ये लगा देंगे। इज इक्वल टू x वैसे ही आ जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये -1, ये फार्मूले का माइनस आएगा और ये x1 की वैल्यू भी -1 है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह
आगे जी हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है 3, और ये फार्मूले का, और ये x1 की वैल्यू -1 ये लग जाएगी। तो ये बच्चों y -2, 4 में से 2 निकाल दें कितना आ जाएगा 2। इसी तरह ये x माइनस माइनस कितना आ जाएगा +1, और ये 3, ये माइनस माइनस +1, ये आ जाएगा y -2/2 x जमा 1/4, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों ये 4 इधर मल्टीप्लाई और ये 2 इधर, तो 2 को x है, 2 मल्टीप्लाई बाय x जमा 1 इज इक्वल टू, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 4y -2, तो ये 4 2 का x है 2x, 2 ने 1 से 2 एक बार 2, ये 4 को y से 4y, 4 को 2 से 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x जमा 2, ये y माइनस जमा का इधर जाकर माइनस हो जाएगा 4y माइनस का, और ये इधर माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0, 2x -4y, ये 8 और 2 10 जमा का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो सारी तीनों वैल्यूज 2 पे डिवाइड हो सकती हैं, दोनों को सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे या 2 पे डिवाइड कर दें, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे 2 2 बार 4y जमा 5 2 बार 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी क्वेश्चन ऑफ लाइन, क्या आ जाएगी क्वेश्चन ऑफ लाइन। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -5। यहाँ पे अब हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, तो हमें क्या दिया हुआ है इंटरसेप्ट्स ए और बी, ए और बी की वैल्यूज दी हैं। तो बच्चों क्वेश्चन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप लोगों ने क्वेश्चन मालूम करनी है तो क्या फार्मूला लगाना है x ओवर ए जमा वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। फार्मूला है छोटा सा सिंपल सा, और वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन ऑफ लाइन की क्वेश्चन मालूम करें विद द फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -5। ए हमारे पास 2 है और बी इज इक्वल टू 5 है, तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, ए हमारे पास है 2, बी उसने दिया हुआ है -5, हम लोगों ने फार्मूला लगाना है क्वेश्चन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लिखना लिख लें, नहीं तो सिंपल सीधा सीधा फार्मूला लगाएं x ओवर ए जमा वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब x वैसे ही आ जाएगा, ए की वैल्यू हमें कितनी दी है 2, y वैसे ही आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बच्चों ये
एक्स ओवर टू जमा वाई ओवर माइनस पांच इज इक्वल टू एक आ रहा है। तो एक्स बटा दो, ये माइनस जमा जरब खाएगा माइनस हो जाएगा, वाई बटा पांच इज इक्वल टू एक। इन दोनों का नीचे वाली ये दो वैल्यूज है, इनका एलसीएम ले लेंगे, दो और पांच का। ये पांच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा पांच एक्स, ये आ जाएगा माइनस दो वाई इज इक्वल टू एक। पांच एक्स माइनस दो वाई, और ये पांच दो बार दस, इधर जाके एक से मल्टीप्लाई होगा, एक जरब दस, एक जरब दस। तो ये पांच एक्स माइनस दो वाई, ये आ जाएगा इज इक्वल टू दस। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इक्वेशन। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x intercept माइनस दो एंड y इंटरसेप्ट थ्री। y इंटरसेप्ट क्या है? थ्री, और x इंटरसेप्ट क्या है? माइनस दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट माइनस दो एंड y इंटरसेप्ट थ्री। ये भी बच्चों वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने लास्ट पिछला क्वेश्चन नवा किया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई होना है। ये बच्चों x इंटरसेप्ट जो होता है, ये x इंटरसेप्ट जो होता है ये होता है a के बराबर। हम इनको लेट करेंगे, x इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर होता है? a के। तो ये आ जाएगा दो। इसी तरह y इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर होता है? b के। ये आ जाएगा b बराबर तीन। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे, x ओवर a जमा y ओवर b इज इक्वल टू वन। तो x a की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस दो, जमा y कितना है? वैसे आ जाएगा, b हमारे पास कितना है? तीन, इज इक्वल टू एक। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये तीन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, इनका एलसीएम आएगा माइनस दो और तीन। ये तीन इधर x से मल्टीप्लाई होकर तीन एक्स हो जाएगा, ये माइनस दो इधर y से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस दो वाई इज इक्वल टू एक। अब ये आ जाएगा तीन एक्स, और ये माइनस दो, माइनस जमा से माइनस हो जाएगा दो वाई, और ये बटे में क्या आ जाएगा? माइनस छः इज इक्वल टू एक। ये तीन एक्स माइनस दो वाई, ये माइनस छः उधर जाके आ जाएगा एक जरब माइनस छः। तीन एक्स माइनस दो वाई इज इक्वल टू माइनस छः। तीन एक्स माइनस दो वाई, ये माइनस का तीन छः, इधर जाके क्या आ जाएगा? प्लस। इस तरह ये वाली हमारे पास है क्वेश्चन आएगी, थ्री एक्स माइनस टू वाई जमा सिक्स इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from the origin is 2 and inclination of the perpendicular
इज 225 डिग्री। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2। हमने अब इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें ओरिजिन से, जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है 2। तो यहां पे बच्चों ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है पी के इक्वल। किसके बराबर होता है? पी के। ये आप लोगों ने जेन में रखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये किसके बराबर होता है? पी के। एंड इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर इज इंक्लिनेशन, एंगल। इसको हम अल्फा से शो करते हैं और ये होता है एंगल। इंक्लिनेशन होता है एंगल, जाविया होता है। इसको हम अल्फा से शो करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसको हम ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम पी से शो करते हैं। दो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं आप लोगों को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना दिया हुआ? 2, ये पी के बराबर लेंगे। एंड इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज 225 डिग्री, इसको लेंगे अल्फा के बराबर। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो जब बच्चों हमें दो वैल्यूज पी और अल्फा दिया हुआ हो तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास क्या है? एक्स कोस अल्फा जमा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये फार्मूला है। एक्स कोस अल्फा जमा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स वैसे आ जाएगा, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 225 डिग्री जमा वाई साइन वैसे ही आ जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू 225 डिग्री और पी हमारे पास कितना है? पी की वैल्यू हमारे पास है बच्चों कितनी है? 2। पी की वैल्यू है 2। अब बच्चों कोस 225 अगर आप कैलकुलेटर से भी लें तो इसकी वैल्यू आती है -1/√2 और साइन 225 डिग्री की भी यही वैल्यू आती है -1/√2। कोस 225 की भी यही वैल्यू है और साइन 225 की भी यही वैल्यू है। तो इनकी वैल्यूज यहां पे लगा देंगे। ये आ जाएगा कोस 225 की -1/√2 जमा वाई साइन 225 की क्या है? -1/√2 इज इक्वल टू 2। ये वाला 2 आ जाएगा। अब यहां पे बच्चों ये -x से मल्टीप्लाई होगा, ये -x/√2 आ जाएगा। x इस -1 से मल्टीप्लाई होके -x हो जाएगा और बटे में √2 वैसे आ जाएगा। ये माइनस जमा से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, y 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा बटा √2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दोनों के बटे में देखें तो 2 आ रहा है, इनका ले लेंगे एलसीएम। जब दोनों के बटे में सेम वैल्यू आ रही हो तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -x वैसे आ जाएगा -y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बच्चों ये डिवाइड हो रही है इधर वैल्यू, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। -x -y ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2/√2। तो बच्चों अब यहाँ पे ये इधर जमा की वैल्यू है 2/√2, इस साइड पे जाके आ जाएगी -x -y 2/√2 माइनस की हो जाएगी इस साइड पे आगे। अब -x -y और -2/√2 तीनों वैल्यूज के साथ माइनस है, तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ये तीनों वैल्यूज हो जाएंगी जमा की, तीनों वैल्यूज जमा की, और ये इधर जो माइनस कॉमन लिया है ये इधर 0 पे जाके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा x जमा y जमा 2/√2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।